जीवन का सच्चा धन क्या होता है? जीवन का सच्चा धन, चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक सत्संग कथा के माध्यम से। साथ संगत जी, किसी नगर में एक प्रसिद्ध सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। बड़े बड़े महल, नौकर चाकर और हर प्रकार की ऐश्वर्य की वस्तु थी। लेकिन फिर भी वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था। उसे हमेशा यह चिंता सताती थी कि कहीं उसका धन खत्म न हो जाए, यह कोई उसे धोखा न दे दे। एक दिन नगर में एक महान संत का आगमन हुआ। संत की ख्याति दूर दूर तक फैली थी और लोग उनकी वाणी सुनने के लिए उत्सुक थे। सेठ ने भी सोचा कि क्यों न संत के सत्संग में जाया जाए और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा जाए। सत्संग में संत कह रहे थे, मनुष्य जितना अधिक संसार की वस्तुओं के पीछे भागता है, उतना ही वह दुखी होता है। वास्तविक आनंद बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। सेठ ने संत के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम सच्चे सुख की खोज करना चाहते हो तो पहले यह समझो कि सच्चा धन क्या है। जाओ, इस नगर में घूमो और एक ऐसा व्यक्ति खोज कर ले आओ जो वास्तव में सुखी हो, लेकिन जिसने सांसारिक धन से यह सुख प्राप्त न किया हो। सेठ बड़े उत्साह से नगर में निकला। उसने बहुत से अमीर लोगों से पूछा, क्या आप सुखी हैं? अमीर लोगों ने उत्तर दिया, नहीं, हमारे पास धन तो है लेकिन चिंता बहुत है। व्यापार में हानि का डर, धन में लूट जाने का भय और हमेशा अधिक पाने की लालसा। सेठ आगे बढ़ा और गरीब लोगों से मिला। उनमें से अधिकांश ने उत्तर दिया, हमारे पास भोजन की कमी है, घर नहीं है, बीमारियों से पीड़ित है, इसलिए हम सुखी नहीं हैं। तीसरे दिन सेठ को एक वृद्ध संत मिले जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर दिव्य चमक और अपार शांति थी। सेठ ने पूछा, बाबा, क्या आप सुखी हैं? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं अत्यंत सुखी हूँ। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आपके पास तो न धन है न संपत्ति, फिर आप सुखी कैसे हो सकते हैं? संत बोले, सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। मैं जो कुछ भी प्राप्त करता हूँ उसी में संतुष्ट रहता हूँ। मेरा सच्चा धन मेरा विश्वास, प्रेम और भक्ति है। यही वास्तविक सुख है। सेठ को अब समझ आ गया कि सुख का संबंध धन से नहीं बल्कि संतोष से है। वह संत के पास लौटा और बोला, महाराज, अब मुझे सच्चे सुख का रहस्य समझ आ गया। धन केवल बाहरी सुविधा दे सकता है, लेकिन मन की शांति केवल भक्ति, सेवा और संतोष से मिलती है। संत बोले, वत्स, यही सत्य है। सच्चा धन प्रेम, भक्ति, सेवा और संतोष है। जो इसे पा लेता है वही सच्चा सुखी है। उस दिन सेठ ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने न केवल अपने धन का उपयोग परोपकार के लिए किया बल्कि भक्ति और सेवा में भी अपना जीवन लगा दिया। धीरे धीरे उसका मन भी शांत हो गया और उसे वास्तविक सुख की अनुभूति हुई। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि संतोष और सेवा से प्राप्त होता है। धन केवल बाहरी सुविधा दे सकता है, लेकिन मन की शांति आत्मज्ञान और भक्ति से मिलती है। जो व्यक्ति संतोष में जीता है वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। परमार्थ और भक्ति से जीवन का असली आनंद मिलता है।
जो मिला उसमें संतोष रखो, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। संत की सीख। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में सत्संग करने पहुँचे। वहाँ के लोग संत की वाणी सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। सत्संग के दौरान संत ने एक रोचक कहानी सुनाई। कहानी का विषय था लालच और संतोष। एक धनवान सेठ था जिसके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा और अधिक कमाने की लालसा में लगा रहता था। उसका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं जो मनचाही वस्तुएं देने की शक्ति रखते हैं। सेठ महात्मा के पास पहुंचा और विनम्र पूर्वक प्रणाम कर बोला, महाराज, मैं और अधिक धनवान बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा खजाना कभी खाली न हो। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बस एक चीज करनी होगी। इस जंगल में पड़े एक विशेष पत्थर को खोजकर ले आओ। वह पत्थर जिसे तुम पहले हाथ में उठाओगे सोने में बदल जाएगा, लेकिन याद रहे, यदि तुमने एक बार पत्थर छोड़ दिया तो फिर वह साधारण पत्थर बन जाएगा। सेठ अत्यंत उत्साहित हुआ और खोज में निकल पड़ा। उसे कई पत्थर मिले, लेकिन वह हर बार सोचता कि शायद आगे कोई और बड़ा और मूल्यवान पत्थर मिलेगा। इस लालच में उसने सैकड़ों पत्थर उठाकर छोड़ दिए। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी वह सही पत्थर नहीं चुन सका और निराश होकर वापस लौटा। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह संसार भी इसी प्रकार का है। हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम संतोष नहीं करते। इसी लालच में हम अपनी सच्ची खुशी और आत्मिक शांति खो देते हैं। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रण किया कि अब वह अपने पास मौजूद धन और संसाधनों से संतोष करेगा और परोपकार में जीवन बिताएगा। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतोष ही सच्चा सुख है। लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता और हम सच्ची आध्यात्मिक शांति से दूर हो जाते हैं। यदि हम वर्तमान में प्रसन्न रहना सीख ले तो हमारा जीवन आनंदमय बन सकता है। संतोषी सदा सुखी। मनुष्य का जन्म केवल सांसारिक सुखों को भोगने के लिए नहीं हुआ, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हुआ है। हम जितना बाहरी दुनिया में भटकते हैं, उतना ही अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होते जाते हैं। आत्मज्ञान का पहला कदम यह समझना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ की खोज में भाग रहा है, धन, मान, प्रतिष्ठा या भौतिक सुख। लेकिन वास्तविक शांति तब मिलती है जब हम संतोष को अपना लेते हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम वर्तमान में संतुष्ट रहना सीख ले तो जीवन आनंदमय हो जाता है। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। जैसे बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और मन शांत रहता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए हर कार्य सोच समझ कर करें। ईश्वर की भक्ति ही जीवन का आधार है, लेकिन भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे विचारों और कर्मों में झलकनी चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म से ईश्वर को समर्पण किया जाए। संसार की माया हमें भटका सकती है,
लेकिन जो व्यक्ति मोह से मुक्त होकर जीवन जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है। हमें चाहिए कि हम सांसारिक वस्तुओं को केवल आवश्यकता तक ही सीमित रखें और उनके प्रति आसक्ति न बढ़ाएं। प्रत्येक दिन कुछ समय आत्मचिंतन और ध्यान के लिए निकालना चाहिए। इससे मन शांत रहता है, चिंताएं कम होती है और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। ध्यान से मन निर्मल होता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जिसमें हम दूसरों के लिए कुछ करें। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, किसी को सही मार्ग दिखाना, ये सब वास्तविक सत्संग के अंग है। गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी है। गुरु का मार्गदर्शन हमें सत्य की राह पर बनाए रखता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मुक्ति नहीं। सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ केवल ग्रंथ पढ़ना या प्रवचन सुनाना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारना है। यदि हम सत्य, प्रेम, सेवा और ध्यान के मार्ग पर चले तो न केवल हमारा जीवन सफल होता है, बल्कि हमें परम शांति और आनंद भी प्राप्त होगा। सच्चा धन। सत्संग जी किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसे हमेशा यह चिंता सताती कि कहीं उसका धन खत्म न हो जाए या कोई उसे ठग न ले। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए, जिनके प्रवचनों की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। व्यापारी भी उनका सत्संग सुनने गया। संत ने प्रवचन के दौरान कहा, इस संसार में केवल एक ही चीज स्थायी है, सच्चा ज्ञान और सच्चा धन। लेकिन अधिकांश लोग इसे पहचान नहीं पाते और भौतिक वस्तुओं में उलझे रहते हैं। संत के वचन सुनकर व्यापारी ने उनसे विनम्रता से पूछा, महाराज, सच्चा धन क्या है? मेरे पास बहुत सारा धन है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कृपया मुझे सच्चे धन का रहस्य बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में सच्चा धन पाना चाहते हो तो एक कार्य करो। 3 दिन तक नगर में घूमो और सबसे गरीब व्यक्ति को खोज कर लाओ, लेकिन शर्त यह है कि वह दुखी न हो। व्यापारी ने सोचा कि यह कार्य सरल होगा। वह नगर में सबसे गरीब व्यक्ति को खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने कई निर्धन लोगों से मुलाकात की, लेकिन उनमें से अधिकतर दुखी थे। कोई भोजन की कमी से परेशान था तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित था। तीसरे दिन वह एक वृद्ध फकीर से मिला, जो पेड़ के नीचे बैठा भगवान का भजन गा रहा था। उसके पास फटे पुराने कपड़े थे, रहने को कोई घर नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और प्रसन्नता थी। व्यापारी ने उससे पूछा, बाबा, आपके पास न धन है न घर, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हो? फकीर हंसते हुए बोला, मेरा सबसे बड़ा धन मेरा विश्वास है। मैं हर परिस्थिति में खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर पर भरोसा है। मैं जो कुछ भी पाता हूँ उसी में संतुष्ट रहता हूँ। यही संतोष ही मेरा सच्चा धन है। व्यापारी को अब सच्चे धन का रहस्य समझ आ गया। वह फकीर को लेकर संत के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही सच्चा धन है, संतोष, विश्वास और प्रेम। यदि तुम इन तीनों गुणों को अपने जीवन में उतार लोगे तो सदा सुखी रहोगे। धन संपत्ति तो नश्वर है, लेकिन आत्मिक शांति ही वास्तविक संपत्ति है। व्यापारी ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह केवल धन अर्जित करने में नहीं,
बल्कि सेवा, भक्ति और सत्संग में भी अपना जीवन लगाएगा। सच्चा धन बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। जो व्यक्ति कम में भी संतुष्ट रहता है वही सबसे धनी होता है। सत्य, प्रेम और विश्वास से भरा जीवन ही सबसे सुखी जीवन होता है। भक्ति और सत्संग हमें जीवन की सही दिशा दिखाते हैं। जो मिला है उसी में संतोष करो, जो नहीं मिला उसकी चिंता छोड़ो। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मनुष्य इस संसार में केवल भोजन, वस्त्र और सुख सुविधाओं के लिए नहीं आया। यदि केवल यही उद्देश्य होता तो पशु पक्षी भी उसी प्रकार जी रहे होते। मनुष्य का जन्म आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ है। जब तक हम अपने आत्मिक स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक जीवन व्यर्थ लगता है। मनुष्य शरीर पाकर भी यदि अपने ईश्वर को नहीं जाना तो वह एक ऐसा ही है जैसे अमृत हाथ में आकर भी कोई प्यासा मर जाए। संसार में धन, मान, सम्मान और ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए लोगों अंत में यही अनुभव करते हैं कि इनसे स्थायी सुख नहीं मिलता। वास्तविक सुख तो मन की शांति में है और यह शांति केवल आध्यात्मिकता से ही मिल सकती है। धन से वस्तुएं खरीदी जा सकती है पर संतोष नहीं। ऐश्वर्य से शक्ति मिलती है पर भक्ति नहीं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह केवल अपने लिए जीकर संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक हम दूसरों की सेवा और भक्ति में नहीं लगते तब तक हृदय में आनंद उत्पन्न नहीं होता। स्वार्थ से संकीर्णता आती है और परमार्थ से हृदय विशाल होता है। गुरु और सत्संग के बिना जीवन की सच्ची राह नहीं मिलती। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जैसे बिना दीपक के अंधेरे में राह नहीं मिलती, वैसे ही बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव नहीं। गुरु वही नहीं जो केवल ज्ञान दे, गुरु वह है जो हमें अज्ञान से बाहर निकाल दे। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। अच्छे कर्म हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें हर क्षण शुभ कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिए। वृक्ष अच्छे फल से पहचाना जाता है, वैसे ही मनुष्य अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है। मनुष्य को प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन और ध्यान में लगाना चाहिए। इससे मन की शुद्धि होती है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ध्यान से विचार शुद्ध होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जैसे स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही ध्यान करने से आत्मा निर्मल होती है। यह संसार नश्वर है और यह सब कुछ क्षणिक है। जो व्यक्ति संसार की माया में फंसकर उसे स्थायी मान लेता है वह अंत में दुखी होता है। असली आनंद तो उस समय ईश्वर से जुड़ने में है जो सदा अटल और अविनाशी है। जो आया है वह जाएगा, इसलिए संसार की चिंता छोड़ो और परमात्मा से प्रेम करो। एक साधारण मनुष्य और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति प्रेम और क्षमा से भरपूर होता है। घृणा और क्रोध से केवल अशांति बढ़ती है, जबकि प्रेम से जीवन में सौंदर्य आता है। जिसका हृदय प्रेम से भरा है वही सच्चा भक्त है। सत्संग का सार यही है कि हम अपने भीतर झांके, सत्य को पहचानें और जीवन को ईश्वर के प्रेम में समर्पित करें। यदि हम सत्य, सेवा, प्रेम और ध्यान का मार्ग अपनाते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन आनंदमय और शांति से भरपूर होगा। सत्संग जीवन का दर्पण है। यह हमें दिखाता है कि हम कौन हैं
और हमें कहाँ जाना है। साधुसंगत जी, दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार और सत्संग विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही एक आध्यात्मिक विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। साधुसंगत जी, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साधुसंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।